इट्स ओके मैम, थैंक यू। सेम है, लेकिन मटेरियल सेम होने की वजह से इनकी जो रजिस्टिविटी है वो भी सेम है बेटे। व्हाट्सएवर में भी देयर डायमेंशंस, इसकी क्या लेंथ जो कितनी है L2 है और इसकी लेंथ कितनी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A2, लेकिन इनकी जो रजिस्टिविटी है दोनों की वो क्या है, सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज दोनों एक ही मटेरियल की बनी है। हाँ ये हो सकता है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा आपने। हो सकता है एक कॉपर जो है वो यूएसए से बन के आया हो, यूएसए में बना हुआ तो कॉपर का हमारे पास यूटेंसिल आ गया पे, और दूसरा जो यूटेंसिल है वो इंडियन मेड हो। तो ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज और इम्परफेक्शन, मतलब यूएस से बड़ा जैसे मानते हैं वो बहुत प्योर होगा और इंडिया बड़ा प्योर नहीं होगा, या इंडिया बड़ा प्योर होगा यूएस से बड़ा प्योर नहीं होगा। तो अगर उस कॉपर में इम्प्योरिटीज है तो मटेरियल सेम ही रह गया। Okay, in that case, you can say that when the materials of the bodies is not same, then whatsoever may be, ठीक है, their resistivity will not be same. आप समझ गए ना मेरी बात? अब देखो मेरे पास एक वाटर बोतल है, एक कॉपर की वाटर बोतल है, बाहर से इसको ब्लैक किया, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसको काट के अगर एक वायर में बना दूं 10 मीटर लंबी और दूसरे हिस्से की वायर बना दूं 20 मीटर लंबी, तो इस बोतल के कॉपर का जो मटेरियल है वो एक ही है, तो दोनों की रजिस्टिविटी सेम ही होगी। हाँ, एक कार मेरे पास जो मान लो एक यूएसए मेड है और ये इंडिया मेड है, ओके ओके, और दोनों का जो मटेरियल है वो सेम नहीं है। हम तो कह रहे हैं दोनों का कॉपर है, ओके। आप यूटेंसिल की दुकान पे जाओ, वहां पे बोलो अंकल को एक बोतल दिखा दो, तो एक हमको बताएंगे बोतल आपको 2000 की कॉपर की 1 लीटर की, और एक बताएंगे आपको 400 से 600 का। अब दोनों लीटर की है, दोनों कॉपर की है, तो डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब मटेरियल में डिफरेंस है, ओके। तो उनमें अलग अलग फिर क्या होगी, रजिस्टिविटी होगी, ओके। अदरवाइज जनरली जो क्वेश्चन आपने पूछा था, क्वेश्चन मेरे से आज तक किसी ने पूछा था ना ही मैंने बताया था, अगर हाँ ये बेटा आपने ध्यान रखना, ठीक है। अगर मटेरियल एक जैसा है तो दो वायर की जितनी मर्जी लेंथ हो जाए दूसरे के मुकाबले, जितना मर्जी एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाए, जैसी उनकी शेप एंड साइज हो जाए, उनकी रजिस्टिविटी सेम होगी। हाँ, अगर एक वायर में आप थोड़ी सी भी इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, तो इम्प्यूरिटी मिलाने से मतलब हो गया मटेरियल चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हो गया तो फिर दोनों की जो रजिस्टिविटी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ओके बेटा जी। आशीष और रोल नंबर 36 बेटा जी, इज इट ओके? ओके वेलकम बेटा। यस बेटे, चलो आज देखते हैं हम आगे। यस, नेक्स्ट बेटे हमारा जो है क्या शाबाश, इसका ऑन पेज नंबर 216 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be secured by combination of 4 coils of resistances 4, 8, 12 and 24 ohm, okay। हमारे पास बेटे देखो क्या भरोसा हुआ, ए क्वेश्चन इसका ए पार्ट पूछ रहा है और इसका बी पार्ट, ओके। यहाँ पे पूछ रहा है बताओ भाई हाईएस्ट जो क्या होगा भरोसा, हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ओके। किसकी? हमारे पास और इसमें रेजिस्टेंस कॉइल है, इनको ना रेजिस्टेंस को रजिस्टर्स भी बोल देते हैं, रेजिस्टेंसेस भी बोल देते हैं, रेजिस्टेंस कॉइल्स भी बोल देते हैं, ओके। तो एक तो बेटे हमारे पास है कितने का भरोसा, 4 ओम का R1, दूसरा जो सेकंड वन है कितने का भरोसा, 8 ओम, और जो थर्ड वन है कितना बेटा भरोसा, थर्ड वन जो हमारे पास है कितने का भरोसा, 12 ohm and 12 or 16, 12 ohm, and the last one is of how much, that is equal to 24 ohm, okay। तो बताओ भाई ये चार जो है रजिस्टर आपके पास दिए हुए हैं कितने कितने का, एक 4 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का, एक 24 ओम का, ओके। अब जैसे दिए है ना 4, 8, फिर आपको क्वेश्चन आएगा वो सर ने यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24 का क्यों लगाया, रेजिस्टेंस का बेटे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इनको सीरीज में जोड़ना हो चाहे पैरेलल में जोड़ना हो, आप इनको एक की जगह दूसरा लगा दो, दूसरी जगह पहला लगा दो, क्योंकि रेजिस्टेंस प्लॉट किया जाएगा सेम, ओके। अब देखो, अब तो हाईएस्ट जो बिट जाएगा फिर ये क्या होगा वो साहब, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज में कब होती है वो साहब, जब हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर दिए हों तो उनसे अगर हमने हाईएस्ट रेजिस्टेंस एक्वायर करनी हो तो हम उस रजिस्टर को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में ना।
तो देयरफॉर ये आ गया हमारे पास कितना आएगा पूछा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 is equal to what 4 plus 8 plus 12 plus 24 12 12 24 24 it is equal to 48 ohm. Okay, therefore the highest resistance that can be obtained by adding these in series, okay, or connecting all these four resistors in series, and in order to get the minimum या lowest resistance, वो आपको पता है हमारे पास चार रेजिस्टेंस ओम्स है, हमारे पास मिलियन एंड मिलियन रेजिस्टेंस होना। अगर उनमें से एक रजिस्टर 1 ओम का है और वो कई रजिस्टर बिलियन बिलियन ओम के हैं, तो हम उनसे जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पैरेलल में ऑब्टेन करेंगे वो 1 ओम से भी क्या होगी, नीचे होगी ना। तो देयरफॉर इनसे हम मिनिमम कैसे करेंगे बेटे वो साथ, इन सब को हम क्या कर देंगे पैरेलल में जोड़ देंगे ना, 1 2 3 4 ओके। तो ये आ गया आपके पास R1, दिस इज योर व्हाट R2, दिस इज योर व्हाट R3 एंड दिस इज योर R4 ओके। अब बेटे 4 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन R3 is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon और साथ में बेटा R3 plus 1 upon R4, so it is equal to 1 upon R3 is equal to बेटा जी what 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24, so therefore कितना आ जाएगा बेटा जी बोलो सास 1 upon RP is equal to LCM कितना आ जाएगा बोलो 24 8 plus 3 plus 2 plus 1 8 plus 3 11 12 13 14 14 upon 24 okay, so therefore RP कितना आ जाएगा बेटा जी बोलो सास RP is equal to इसका उल्टा कर देंगे ना, that is equal to what 24 upon 14 ohm ओके। और ये जो 24 देखो 24 जो ठीक है सॉरी इनका 6 आ गया अभी 6 9 10 11 12 है ना 12 तो आएगा आपके पास 12 तो कितना आ जाएगा सास 2 ओम RP 2 ओम आएगा ना, ये 2 नहीं आएगा तो कितना आएगा यस बेटा जी यस बोलो बेटा सास कितना आएगा is it 2 ohm or something other else yes friends बेटे 2 ओम क्या मतलब अगर आपने इसको चेक करना रिजल्ट को तो क्या 2 ओम जो रिजल्ट है वो ठीक हो सकता है यस देखो बेटा पैरेलल में सबसे छोटा था आपके पास 4 ओम का ना, तो जब पैरेलल में आपने चारों को जोड़ दिया और फिर इसको क्या किया आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो वो 2 ओम आया कितना आया 2 ओम, तो 2 ओम 4 से छोटा ही है ना यस, so therefore your answer is right yes। नेक्स्ट बेटा एक और मैं आपको एग्जांपल करता हूं, बड़े ध्यान से देखना इसको ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन राइटर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बेटा जी देखो हमारे पास रजिस्टर नंबर 1 रजिस्टर नंबर 2 R1 R2 here is R3 and here is again the same pattern as that of R1 and R2. Here is R4 and R5 and this circle is connected with the positive here, negative, positive, negative. Okay, here is a key. I am inserting the key or
making the circuit open, so therefore a current will flow. This current is called conventional current, जो positive से चलता है नेगेटिव वाली साइड पे, okay? Conventional current. So beta, yes, let it be of 12 volt and R1 is of let 1 ohm, R2 is let of 2 ohm, R3 is let of 3 ohm, R4 is let of 10 ohm, and R5 is let of again 10 ohm. Okay, then number 1, find total resistance RS, total resistance. Number 2, current drawn I drawn from the battery, current drawn from the battery, okay, and the potential difference. Number 3, potential difference find out करना आपने across R3, ये कितना होगा, okay? ये आपने फाइंड आउट करना पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट कितना होगा और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सो बेटा ये आज हम देखते हैं, करते हैं इसको। बैटरी को हम याद रखेंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वी नीड मोर स्पेस। सो हियर इज द करंट। तो बेटे दोनों पहले पैरेलल में है, इनको सीरीज में करेंगे, तो सीरीज में करने से कितना आएगा, कौन सा पैरेलल में जब हम करेंगे सॉल्व तो इनका पैरेलल आ जाएगा, आपके पास कितना आर की आ जाएगा, देयर प्रोडक्ट 2 into 1 plus their sum, 2 plus 1 is equal to 2 by 3. Okay, तो ये तो फिर 3 ओम का है, और इनका कितना आ जाएगा फिर दूसरा आरपी देयर प्रोडक्ट that is 100 divided by their sum that is 20 और it is equal to 5 ओम है ना। ओके, सो बेटा जी अब इसके इक्विवेलेंट में सर्किट बनाऊंगा, क्योंकि अभी दोनों को हटा दूंगा, इसकी जगह एक लगाऊंगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट बन गया इसका 1, ये आ गया हमारे पास कितना 2 by 3 ओम और कैसे 0.67 ओम। दिस इज ऑफ व्हाट, नेक्स्ट इज ऑफ 3 ओम, इसको कुछ होगा नहीं। और आगे जो दो लगे हमारे पास R4 रेजिस्टर R4 एंड R5 both of resistance 10 ohm each, इन आ जाएगा कितना, दोनों की जगह सिंगल आएगा, that is what 5 ohm। ओके, और बैटरी पूरी तो लगी है वैसे ही, वो तो लगी है। सो देयरफॉर बेटा अब मोटर वाले को इसको अरेंज कर रहा हूं। देयरफॉर नाउ व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की सीरीज कितनी आ गई पूरे सर्किट की, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, तो यह जाएगी आपके पास कितना होगा साथ 0.67 + 3 + 5 is equal to 8.67 ओम। और आपके पास पोटेंशियल कितना दिया हुआ बैटरी का 12 वोल्ट, तो देयरफॉर करंट कितना आएगा बेटे, बोलो शाबाश, करंट आएगा हमारे पास कितना, बोलो शाबाश V/R, V is equal to what, 12/R is equal to what, 8.67 एम्पियर। ओके, 8.67 एम्पियर। ओके, यस 8.12/8.67 आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ओके एम्पियर। और बेटा जो R3 जो रजिस्टर है, अब इसमें से कितना करंट जाएगा ना, और इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम। तो हमारा जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, एक दूसरा पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट का हमारा पोटेंशियल अक्रॉस R3 तो कितना आएगा बोलो, दैट इज इक्वल टू करंट थ्रू I3 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ I3, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, करंट तो कितना जाएगा R3 पैरेलल में, उसका सेम करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12/8.67 into R3 is 3. Okay, so it's equal to what, 36 divided by 8.67
वोल्ट, वोल्ट पोटेंशियल स्ट्रेंथ आएगा वोल्ट। ओके यस नाउ ओके आज नेक्स्ट practical applications of heating effects of electric current. Practical applications of heating effects of electric currents. Note down today. Yes, have you noted it down? Heating applications of heating effect. This is your article number 12.7.1. 12.7.1 on page number 280. Me, sir. On page number 280. Sir, And it is heating effects of electric current. Okay. Application of heating effects. Excuse me, sir. Yes बेटा जी। सर 12.7 वाला आर्टिकल 216 पेज पे 12.7 वाला आर्टिकल 216 पेज पे वो वाला किया नहीं। 12.16 पेज को अच्छा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बेटा ओके 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 यस मेरे से अगला पेज आ गया हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस बेटा यस दिस इज आर्टिकल नंबर 12.7 on page number 216 heating effect of electric current. Heating effects of इलेक्ट्रिक करंट को मैं आई लिख रहा हूँ। ओके नाउ बेटा जी यस हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स। ओके आप देख लो आपके ऊपर छत के ऊपर ना ठीक है वो सीलिंग फैन चल रहा होगा या आपके घर में भी चलता होगा टेबल फैन चलता होगा। टेबल फैन जब आधा पौना घंटा चल पड़े ना तो उसकी बैक साइड में जहाँ पे मोटर सी होती है उसकी वहां पे हाथ रखो तो गर्म होता है ना। आप इलेक्ट्रिक बल्ब होता है देखो आपके ऊपर होगी ट्यूब होगी ठीक है उसके भी अगर आप थोड़ी देर बाद ऑन करने के बाद हाथ रखो तो गर्म होता है। ओके और वैसे आपका हीटर भी गर्म होता है वैसे आपका टोस्टर भी गर्म होता है वैसे इलेक्ट्रिक आयरन भी गर्म होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन भी गर्म हो रही है और बल्ब भी गर्म हो रहा है तो बल्ब से हम चाय तो नहीं बना सकते बल्ब से हम कपड़े प्रेस तो नहीं कर सकते बल्ब से हम ओके और हीट जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है उससे हम लाइट पैदा नहीं कर सकते। ओके सो देयरफॉर ओके मतलब इलेक्ट्रिक जहां पे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वहां पे बेटा हमेशा हीट पैदा होती है। ओके एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे तो ये जो आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर है या इलेक्ट्रिक हीटर इसको कुछ मान लो ना इलेक्ट्रिक हीटर या टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन ओके या वाटर हीटर जिसको गीजर होते हैं। ओके ये जो है ये किसी ऐसे सब्सटेंस का बना होता है और ये जो वायर होती है कॉपर की होती है जब दोनों में सेम करंट जाता है तो ये रेड हॉट क्यों हो जाता है वायर रेड हॉट क्यों होती है। ओके ओके बेटा जी मतलब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हीटर को एन इलेक्ट्रिक हीटर दैट हीटेड अप टू अ वेरी हाई टेम्परेचर and also produce light whereas the connecting wires made of copper they are not heated so okay or they are not heated so much okay so therefore what you will say iske liye because these are good conductors this is good conductor and this is a bad conductor इसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ये हमें हीट देगा और हमने इसको लगाया क्यों है हीट लेने के लिए लगाया हुआ है तो इसको हमने फिर क्या किया बोलो साहब इसको बनाया ऐसे मटेरियल से ताकि इसमें से जब करंट जाएगा तो ज्यादातर हीट क्या हो पैदा हो। ओके ज्यादातर हीट क्या हो पैदा हो। अब आपने देखा होगा हीट को पैदा करने के लिए देखो हमारे घर में गीजर लगा है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए सर्दियों में हमारे पास होता है रूम हीटर होते हैं वगैरह वगैरह 36 एग्जाम्पल 36 एग्जाम्पल आते हैं ओके हीटिंग इफेक्ट्स के। ओके सो बेटा देखो लिसन अब जो है हीटिंग इफेक्ट में हीट यहाँ पे आएगा हमारे पास जॉल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग JOUL
Joules, Joule, law of heating, Joule's law of heating। तो इसके लिए आपने बेटे देखो क्या करना है साहस, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर और रजिस्टर होते जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर है, और इसमें से बेटे हम करंट कितना कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं आई करंट। कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है छोड़ो पर हमने बता दिया कि इसे आई करंट जो है, ठीक है, इसमें से हमने भेजा कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ओके, अगर इसके दोनों एंड, जो इस कंडक्टर के लिए दोनों एंड है ए और बी, जो एंड है उनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कितना हो वी, कितना हो वी, और इसके बीच में से कितना चार्ज जाए क्यों, क्यों, तो ओके, तो हमारे पास होता है बेटा कितना वो शाबाश, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और हमारे पास क्या होता है बेटे वर्क, वर्क डन। अब जो बैटरी है काम कौन कर रहा है वो शाबाश, अगर हम इसके साथ बैटरी ना जोड़े तो ये अपने आप ही गर्म हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब देखना बड़े ध्यान से बेटे, जब हम इसको बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं तो बैटरी जो काम कर रही है इसके बीच में से चार्ज को भेज देगा ना, तो वो जो काम कर रही है दैट वर्क इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज, दैट वर्क इज इक्वल टू potential difference between the two ends या potential of the battery divided by charge sent by the battery, divided by charge sent by the battery। so potential difference आएगा बेटा हमारे पास तो V होता है, और चार्ज की क्या जगह हमारा Q is equal to from equation number 1 Q is equal to IT, ये आ गया हमारे पास IT, और ओके, so this is equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 एंड बेटे सो देयरफॉर यहां से W की वैल्यू है आपके पास कितनी आ गई ब्रोशास, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, और इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन IT, इट इंप्लाइज Q इज इक्वल टू IT, ओके, और वर्क अपॉन IT, so therefore work is equal to कितना होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, that is equal to V into IT, okay, this is question number 4th, okay, now bete according to Ohm's law we know that, what do you know bolo shabash, we know that V is equal to IR, so therefore putting the value of V here we get it is equal to what, I into R, already I is there into T is there, so therefore this work done is equal to I into I square into R into T, this is question number 5। और ये बैटरी जितना भी काम करेगी इस चार्ज को इधर भेजने में, ये सारे का सारा काम इसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में ना, so therefore this amount of work will be converted into heat and it will equal to what, I square RT, okay, this is called Joule's law of heating, this is called H is equal to I square RT, where I is the current flowing through the conductor, R is the resistance of the conductor, and small t is what? It is the time for which the current is flowing. It is the time for which the current is flowing. Yes, we can write it. Yes, write it. From equation number 6, इसका नाम 6 दे दो। From equation number 6, it is clear that heat produced in a conductor is directly proportional to I square, okay,
or heat produced in the conductor is also directly proportional to the resistance of the conductor. And number 3, कितनी हीट पैदा होगी is also directly proportional to time. ओके अगर आप हीटर के ऊपर 2 सेकंड के लिए मान लो 2 कप वाटर के रखते हो हम उसके ऊपर हीटर के ऊपर, तो हम क्या सोचते हैं वो उबल जाएगा? नहीं, लेकिन उसी 2 कप को अगर आप आधा घंटा रख के देखो तो पानी उसमें बचेगा नहीं ना। तो पानी को इवेपोरेट करने के लिए हीट तो चाहिए, जितना पानी होगा उतनी हीट भी चाहिए। ओके ओके बेटा जी, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है, जॉब्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसके लिए आपने सर्कल डायग्राम बनाना आपने, ठीक है, फिगर नंबर 12.13, फिगर नंबर 12.13 जो है ये बनाना आपने इसके लिए। इसमें एमीटर भी लगा है और जो कंडक्टर है रजिस्टर जो है हमारा, ठीक है, उसके अलोंग क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर भी लगा। ओके, तो कितना पोटेंशियल है, कितना रेजिस्टेंस है तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है, और कितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और हम स्विच ऑन करने से लेके स्विच ऑफ करने तक हम टाइम भी नोट कर लेंगे ना। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे इसमें कितनी हीट जो क्या हो रही है, बोलो शाबाश, प्रोड्यूस हो रही है। ओके बेटा जी, यस बेटा, एनी क्वेरी नाउ?